ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 20 जुलाई 2024। वरदान है, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। आज बाबा कहते हैं, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। आत्मा पुण्य बनना है तो आत्मा द्वारा आत्मा को ही देना है। आत्मा को पुण्य आत्मा बनना है ना, तो आत्मा के अकाउंट में जमा होना है ना। इसीलिए आपको क्या कर्म करना है, आत्मा को जो चाहिए वो इतना कमाई करो, उससे संपन्न बनो। माना आपके पास बहुत है, हर रोज के लिए, उस दिन की, आपके व्यवहार के लिए, कर्म के लिए, 84 जन्मों का, जिनके साथ भी आपका जो हिसाब किताब है, चैतन्य और जड़ जड़ चीजों के साथ, वो आपने पेमेंट कर दिया। भविष्य के लिए भी आपके पास स्टॉक है, उससे भी ज्यादा आपके पास है, तभी आप दान दे सकते हो ना। लौकिक में भी कोई धन का दान या भोजन का दान, कपड़े का दान कब देते हैं? पहले अपने प्रति यूज करते हैं, अपने परिवार के प्रति यूज करते हैं, जितना भी डिपेंडेंट लोग हैं उनके लिए करते हैं, रिश्तेदारों के लिए। उसके बाद अपने धर्म वालों के लिए देते हैं, अपने उसके बाद देश वालों के लिए देते हैं। और भविष्य के लिए, जब बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, वो सभी हो जाएगा। उसके बाद वो दान देने के लिए सोचते हैं। दान भी किसको देते हैं? जिनका जरूरत हो, कोई गरीब हो, किसी को एजुकेशन का हेल्प चाहिए, किसी को हेल्थ ठीक नहीं है, किसी को भोजन नहीं है, तो उन लोगों को दान देने से ही उसका इम्पोर्टेंस रहता है। तो लौकिक में क्या करते हैं, हमने टेम्पल में जाकर भगवान को भंडारा में धन डाला, भोजन खिलाया, या गरीब बच्चों को हमने धन दिया, उससे हम पुण्यात्मा बनते हैं करके हम समझते हैं। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे, आपने धन कमाया शरीर के लिए है ना, जो भी दिया शरीर के लिए है ना, तो आत्मा को देना चाहिए ना। इसीलिए आज दुनिया में जो लोग हैं ना, इतना दुखी हैं। जैसे शरीर को भोजन का जरूरत है, शरीर को धन और कपड़े का जरूरत है, ऐसे ही सारे विश्व में मनुष्य आत्माएं खुशी के भूखे हैं, तरस रहे हैं, एक ड्रॉप खुशी के लिए, सच्चा खुशी के लिए। इंद्रिय सुख तो वो अलग बात है, पार्टी किया, घूमने के लिए गए, वो इंद्रियों का सुख, माना शरीर का इंद्रियों का सुख, वो अलग बात है, दैट इज टाइम बीइंग। और भविष्य में लॉन्ग रन में उसमें कुछ हेल्थ खराब भी हो सकता है, हो रहा है। जैसे कि शुगर खाने से अच्छा लगता है, उसके बाद शुगर का प्रॉब्लम आता है ना, शुगर का बीमारी आ जाता है। तो ऐसे ही बच्चे इतना संपन्न बनो कि दुखी आत्माओं को खुशी का दान देता। जिनके पास स्थूल धन है, उसमें जो लोग समझते हैं हम अभी ऑलरेडी स्वर्ग में हैं, उनको देने से कोई फायदा नहीं है। जिनको जरूरत है, जो भूखे हैं, उनको दे दो। अभी क्वेश्चन,
उतना देने के लिए मेरे पास है, हर रोज उतना कमाई हो रहा है, उससे मैं इतना संपन्न हूं, और हर कर्म के लिए वो खुशी को यूज कर रहा हूं, उसका फल स्वरूप हर कर्म में मेरी जिंदगी में सफलता मिल रही है। एंड रिजल्ट्स मैं और मेरा परिवार, वायुमंडल सभी लोग खुश हैं। रूहानी खुशी से, हाँ, धन से नहीं, नो, धन से, तन से, जन से नहीं, रूहानी खुशी है, इतना भरपूर है, तभी तो आप दान दे सकते हो। तो खुशी कब होती है? जब आपको लॉटरी मिलता है, बहुत कमाई होती है, सफलता होती है, लोगों को दुआ मिलता है, तभी तो खुशी होती है ना। इसका मतलब जब आत्मा के अकाउंट में जमा होता है एडिशन, तब खुशी होता है। वो एडिशन भी कैसे हो? इतना अथाह हो कि 63 जन्मों का जो विकर्म है, विनाश होने के लिए आपका बहुत है। अभी अंबानी, मैं आज कुछ व्हाट्सएप में देख रहा था, अंबानी जी का बेटे का शादी हुआ, तो एक इनविटेशन के लिए 3 लाख रुपए, 3 लाख बहुत कम, एक इनविटेशन के लिए। तो उतना धन है, इतने, इसलिए तो उतना खर्चा करते हैं ना। तो ऐसे ही बच्चे, अविनाशी खजाने को इतना कमाई करो, उतना आपके पास नहीं है तो भी बाबा के साथ जुड़ो, बाबा दे देता है। सिर्फ आप एक क्या बनो, साथ। सिर्फ मुझे चाहिए, मेरा 63 जन्मों का विक्रम विनाशान होना चाहिए, मुझे 21 जन्मों के लिए चाहिए, मेरे परिवार के लिए चाहिए, इसमें ही अपने विशियस सर्कल में ही फंसे हुए नहीं रहना। तो ऐसे खुशियों के खजाने से संपन्न बनो। हम बाबा को यूज करके क्या कहते हैं मालूम है? थोड़ा आज का मुरली को, माना 19th का मुरली को थोड़ा ऑब्जर्व करो। बाबा, ओन बिल्डिंग चाहिए। क्लियरली बाबा ने कहा, बच्चे सारा बिल्डिंग गिर जाएगा, गोल्ड समुंदर में चला जाएगा, कपड़े भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहने वाला है बच्चे। तो वो साधन लेने के लिए आपने राजयोग का प्राप्तियों को यूज किया, तपस्या का, यहाँ ही चला गया ना। तो बाबा को क्लियर पिक्चर देते, बच्चे स्थूल जो भी साधन है उसके लिए राजयोग को यूज मत करना। इसका मतलब, बाबा मुझे ओन बिल्डिंग चाहिए, वो संकल्प करते हुए तपस्या का जो शक्ति, उसमें परिवर्तन नहीं करना। आप तो इस दुनिया में गेस्ट हो, सेवा के लिए आपको कहाँ रखना है मैं जानता हूँ। भले रेंटेड हाउस है, ओन हाउस है, आपका क्या है, साधना के आधार पर है ना। रेंटेड हाउस है तो जहां भी चाहिए आप जा सकते हो, चेंज कर सकते हो। दुनिया में ही आप रेंटेड हो, आपका अपना कुछ है ही नहीं, तो ओन लेकर क्या करते हो? इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे वो सभी खजाने को जमा करने के लिए सोचना नहीं। आपका जो ये शरीर आपने संगम युग में मेरे हाथ में दिया है ना, अंत समय तक उसका जितना भी जरूरत है वो देने के लिए मैं बांधा हुआ हूँ। ये तो गारंटी देता हूँ, 2 वक्त का रोटी तो मैं जरूर दूंगा। वे कर्नाटका वाले कहते हैं, बाबा हमको रोटी खाने से हजम नहीं होता, हमको चावल मिलना चाहिए। जो भी है भोजन के लिए जो है वो बाबा दे देता है। रोटी माना सभी को रोटी मिलता है ऐसा नहीं। तो बाबा के ऊपर भरोसा रखना, और ये खुशियों का खजाना कमाई करते जाना, समय उसके लिए देना। अभी जो इतना जो करते हो ना, उसके फल स्वरूप अंतिम समय में कभी भी तन से मन से आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। उस समय लोग आपके पास आएंगे खुशी का दान मांग कर। उस समय आप देते हैं ना, उसके रिजल्ट्स में वो लोग आपको चावल फ्रूट सब ला कर दे देंगे, कुछ भी कमी आपको नहीं होगा बच्चे। जब प्राइवेट कंपनी वाले अपने
मजदूरों को, एम्प्लॉय लोगों को, इतना सभी पालना करते हैं। क्या मैं आप बच्चों को पालना नहीं करता हूँ क्या? जरूर करता हूँ, लेकिन उसके अनुसार आपको उतना साधना, सेवा के लिए निमित्त जरूर बनना पड़ता है। हम भी जब कंपनी में काम करते थे ना, तो कोई कोई कहते थे ये तो अभी अभी आए हैं, इनको सारा फैसिलिटी मिल रहा है, हम पुराने हैं, हमको क्यों नहीं मिलता है? अपनी कंपनी समझकर रात दिन काम करो ना, तभी तो आपको मिलेगा। इसी ईश्वरीय सेवा भी अपना जिम्मेदारी समझकर करो ना, तभी तो ईश्वर आपको प्यार करेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अभी बाबा का बनने के बाद किस खजाने से संपन्न बनना है? इतना रूहानी जायदाद, रूहानी प्यार, बाबा का आशीर्वाद, ईश्वरीय परिवार वालों से दुआ, ये सब भी मिलता जाएगा ना, तो कुछ इतना भरपूर होगा आपके पास, दान दे सकते हो। है ना? बाबा ने दान क्यों कहा? दे दो दान छूटे ग्रहण। लौकिक में भी कोई समस्या आता है तो पंडित के पास लोग जाते हैं अपना हाथ देकर या अपने जातक लेकर। तब वो कहते हैं ब्राह्मणों को या भगवान को इतना दान दो, तब आपका ये समस्या चला जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, जो भी समस्या आती है ना, आपके आत्मा का हिसाब किताब के अनुसार वो आता है। तो वो आत्मा आपके सामने आते ही उनको खुशी का दान दे दो, अकाउंट सेटल। तो हमने कुछ दिया, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, गायन दे करना चाहिए, धन देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, एक्सपेक्ट मत करना। दान माना दे दिया, वापस लेने का संकल्प ही नहीं करना। दान कौन देते हैं? जो धनवान ही बहुत गरीब वालों को देते हैं ना। तो आज दुनिया वाले रूहानी कमाई में इतना गरीब है, भगवान के आगे जाकर मांगते, भले कितना भी करोड़पति हो, पोस्ट एंड पोजीशन वाले हो, भगवान के आगे जाकर मांगते, भगवान शांति दो। शांति देने के लिए संगम युग में आप निमित्त हो। तो कितना कमाई किया है, कितना स्टॉक किया है, चेक करो। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है, और आपके पास हर समय की खुशी है। कितना बारिश आ रहा है, इतना युद्ध का माहौल है, हर जगह पर जो भी जॉब में जाते इतना टेंशन। घर में रहने वाले माताओं को मुझे हर दिन फोन आता है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, काम नहीं करते, मेरे बात नहीं सुनते। तो उनके लिए योग करो। हर जगह पर इतना टेंशन, मनुष्य आत्माओं से, वायुमंडल से, वातावरण से, शरीर की बीमारी से भी ज्यादा ये जो मन का स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है, रात को नींद नहीं आती है। मशीन के जैसे लोग इधर उधर जा रहे हैं बस। सच्ची जिंदगी का खुशी नहीं है। क्यों? आत्मा को जो चाहिए वो नहीं दे रहे हो ना। साधन तो अच्छा है, मालिक को कुछ नहीं दिया। आपके पास हर सेकंड जब भी आप बाबा के साथ जुड़ते हो, सेवा के लिए निमित्त बनते हो, बाबा खुशी दे देता है, कमाई दे देता है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना, यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? थोड़ा सा मोह है, मेरे बच्चों को देना चाहिए, मेरे बेटी को देना चाहिए। वो तो इंद्रिय सुख में मोबाइल खेलने में मस्त है वो लोग, उनको देने से कोई फायदा नहीं है। जिनको जरूरत है उनको दे दो ना। घर के सामने एक व्यक्ति खड़ा है, कहता है बहन जी 3 दिन से भूखा हूं, कल का परसों जो भी है दे दो। और घर में बेटा बेटा उनको कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको घी लगाकर मसाला डोसा बना के खिलाएंगे। वो कहते नहीं नहीं मम्मी, हम कॉलेज से बाहर आने के बाद मैं मसाले पूरी खा के आ गए और पेटा भर गया। नहीं 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 नहीं, खा लो खा लो, इनको इतना फोर्स करते हैं, और बाहर जो है उनको देने के लिए मना करते हैं। अबे आप सच्चा बताओ, किसका दुआ मिलेगा? जिनको जरूरत है उनको देने से आपको दुआ मिलेगा ना। बाबा ने ये बात क्यों कही कि दुखी आत्माओं को दे दो? कभी कभी हम क्या करते हैं ना,
जो हमको गायन करते हैं, कोई बहुत अच्छा सेवा करते हैं, उनको हम ज्यादा देने के लिए सोचते हैं, है ना, जिनसे हमको कुछ मिलने वाला है कुछ देने से। नहीं, बच्चे गरीब वालों को दे दो, वो खुशी से आंखों का आंसू देंगे। भले वो आत्मा आपके सामने आए कि नहीं आए, चिंता मत करना, लेकिन दे देना। जैसे कब कहाँ भी ब्लड होता है ना, वहां पानी नहीं रहता है, कपड़े नहीं रहते हैं, रोटी लेकर जाते हैं, 2-3 दिन से नहीं है, उनको देने से कितना भी सूखा हो, आंखों में आंख डालकर वो खाते हैं कितना प्यार से। तो ऐसी आत्माओं को खुशी आती थी ना। दुनिया वाली खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया है। दुबई गए, कश्मीर गए, टूर के लिए गए, खुशियों के लिए कितना समय संपत्ति खर्चा करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिया, पार्टी किया, भोजन बनाया, फिर भी वो सच्चा खुशी उन लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया, अविनाशी। आज भोजन मिला, कल नहीं मिला, टेंशन स्टार्ट। आज आपस में ऑफिस में सक्सेस मिला, कल नहीं मिला, टेंशन स्टार्ट। और आपको तो अविनाशी जितना खुशी मिला है, निरंतर आपको मिलता रहता है, कोई लूट कर भी लेकर नहीं जा सकता है। और सीक्रेट है, ये जो खुशी जितना बांटते हो ना, उतना ज्यादा होता है। लौकिक में आपके पास धन हो, साधन हो, जितना भी बांटते हो उतना कम होता है, कि जितना बांटते हो उतना ज्यादा होता है। इसका मतलब बांटना माना री इन्वेस्ट करना। जैसे कि आपके पास धन है, शेयर मार्केट में डाल दिया, बैंक में एफडी में लगा दिया, तो इंटरेस्ट आता है ना। ऐसे ही बाबा कहते कितना इंटरेस्ट, 1 रुपए के लिए पदमा पदम मैं इंटरेस्ट देता हूँ, मेरे बैंक में डिपॉजिट करो। अपने अकाउंट में डिपॉजिट मत करना, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बाप के अकाउंट में रखना। अभी समझ लो, अपने घर में, अपने कपाट में आपने धन रखा, तो उससे इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं है ना। बैंक में लगाओ, बैंक वाले किसी को लोन देंगे, उससे वो इंटरेस्ट कमाएंगे, उसके बाद उसका एक पार्ट आपको देंगे। ऐसे ही जो आपने कमाई किया, बाबा के अकाउंट में, बाबा के हाथ में दिया, तो जिस भावना से आपने दी है ना, समर्पण भाव से दी है ना, बाबा ये जो कमाई आप ही करो, आप ही रखो, आप ही री इन्वेस्टमेंट करो, जिनको जहां करना आप कर लो। शेयर मार्केट में भी ऐसे थोड़े से म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें आपने धन डाल दिया, तो वो लोग ही कब कब किस शेयर में डालना है वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस रहता है। ऐसे ही रूहानी सेवा करने के बाद योग का जो कमाई है, अब भगवान के हाथ में देंगे। बाबा कहते एक का मैं पद्मा पदम तक भी दे सकता हूं। ऐसा नहीं सभी को पद्मा पदम दूंगा, नहीं। अब जानते हैं, कभी कभी बैंक से हम लोन लेते हैं, तब हमको ही इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। वैसे ही कभी हम बाबा के पास कहते, बाबा थोड़ा दे दो ना, बाद में हम पेमेंट करेंगे, तब आपको देना पड़, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखेंगे, 2.5% ही मिलेगा। एफडी 5 साल के लिए रखेंगे, तो ज्यादा मिलेगा इंटरेस्ट। इसलिए जिस समय जिस भाव से आप भगवान के हाथ में देते हो, रीयूजन करने के लिए, तो आपको वो मल्टीप्लिकेशन होकर मिलता रहेगा। तो बाबा कहते हैं, ऐसे कोई बैंक है, ऐसे कोई बिजनेस है, जो एक में 1 सेकेंड में, वो भी 1 सेकेंड में पदमा पदम रिटर्न दे सके। इस विधि को राजयोग में अप्लाई करो, तब ही आप खुशी के खजाने से संपन्न बन सकते हो। आज जो है, धीरू भाई अंबानी के 2 बच्चे हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी लोन में जा गए, पापर हो गए, और मुकेश अंबानी विश्व के करोड़पतियों में 10 के अंदर आते हैं। तो दोनों को धीरू भाई अंबानी से ही धन मिला था। और इनका जो पिताजी धीरू भाई अंबानी है ना, स्टार्टिंग में पेट्रोल पंप में काम करते थे। तो भाई बर्थ ये लोग धनवान नहीं बने, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार बने ना। तो धन तो दोनों को मिला।
लेकिन एक ने अच्छा यूज किया। ऐसे ही भगवान को यूज को, भगवान के जो जायदाद को जैसे आप यूज करते हो, री इन्वेस्टमेंट बन करते हो अविनाशी रूप में, ऐसे बढ़ता जाएगा, उतना आप दान कर सकते हो। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। जो अविनाशी खजाना मिला है उसको बांटते जाना। बांटना माना बढ़ाना। जितना बांटते जाते हो उतना वो बढ़ता ही जाता है, वो चेक करना है। हाँ, वो भी बांटना किसको? वह स्वार्थ, लोभ, मोह नहीं रहना चाहिए। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। आपके कनेक्शन में कोई लौकिक वाले आ सकते हैं, अलौकिक परिवार वाले आ सकते हैं, ऑफिस का कनेक्शन हो सकता है, ऑटो वाले आ सकते हैं, हुएवर इट में भी। आपके कनेक्शन में आते ही आपका चेहरा देखने से ही उनको पता चलता है इनको कुछ मिला है जरूर, इसलिए ये लोग खुश हैं। आपको देखने से, इतना तो सिंपल घर में रह रहे, इतना सिंपल कपड़े पहन रहे, लेकिन वो मुख में देखो ना कितना वो खुशी का एहसास है, बातों में जो मिठास है, लोगों को प्यार देने का भाव है, उससे उनको पता चलता है इनमें कुछ मिला है। और उनके नजदीक में आने से ही उनको वो खुशबू का एहसास होगा। जैसे धनवान लोग घर से बाहर जाते हैं, बहुत अच्छा परफ्यूम सेंट स्प्रे करके जाते हैं, क्यों? बाहर का बदबू का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े और मेरे सेंट का स्मेल उनको आ जाए, है ना? कोई कोई कार के अंदर में बैठते ही वो सेंट का स्मेल हमको आएगा। किसी किसी के घर में हम जाते ही, तो वैसे ही बाबा कहते हैं आत्मिक रूप में इतना उनको खुशियों का अनुभव करा हो तो उनको लगे इनको कुछ प्राप्ति मिली है। तो किसी को ब्रह्मा भोजन द्वारा, गिफ्ट द्वारा, टोली द्वारा नहीं, तो ऐसे खुशियों द्वारा देना, उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखना, तो बहुत सारे लोगों को दे सकते हो। और नंबर टू, विश्व के कोई भी कोने वालों को भी एक सेकंड में आप पहुंचा सकते हो जिसका जो जरूरत है। ठीक है, इसके लिए ऐसे साधना करना, ऐसे कर्म करना, इसके आधार पर जितना वॉल्यूम में करते हो, जिस भावना से करते हो, उतना आप पुण्य आत्मा बनेंगे। ऐसे करने से आपके अकाउंट में पुण्य का खाता जमा होगा। हम क्या सोचते हैं, भक्ति मार्ग में किसी को भोजन खिलाया, किसी को कल्याण बंटे बना के दिया, तो उससे हमको पुण्य मिलता है। ऐसे होता तो दुनिया वाले बहुत खुशी में रहते थे ना, ऐसा है नहीं। इसलिए ये प्रैक्टिस करके देखो। एक बात याद रखिएगा, इतना दान करना है तो आपके पास उतना रहना चाहिए। हाँ, चक्कर हो, इतना दान कर रहे हो इसका मतलब कभी भी स्वप्न में भी भगवान के आगे जाके बाबा ये काम करके दे दो करके मांगेंगे नहीं। ऐसे मांग रहे हो इसका मतलब इतना आप संपन्न नहीं हो, इतना रूहानी कमाई आपके पास है नहीं। तो अपने साधना को, बाबा के साथ जो संबंधों को चेक करो। स्लोगन, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती। सबसे इंपॉर्टेंट है अनुभव, कर्मों का फल। आपने वो खुद कर्म किया, वो कर्म का फल आपके साथ में है। अनुभव कभी भी आपको रॉन्ग वे पर लेकर नहीं जाता है। किसी ने कुछ कहा, वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कल्पना भी हो सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी में जो हुआ है ना, दैट इज 100% एक्यूरेट। जैसे आपके आगे एक आम है, आपने खाया है, वो स्वीट है, दुनिया वाले कुछ भी कहे आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। इसीलिए ईश्वरीय जिंदगी का, ईश्वरीय सेवा का, ईश्वरीय कमाई का, निंदा का, गायन का, ऐसे हर चीज का जिसके पास अनुभव है ना, क्योंकि एक बार धोखा खाया है वो दोबारा वो धोखा नहीं खाते हैं।
एक बार पैदल चलकर कोई रास्ते पर गए हो, वो गलत था, आपको प्रिंट हो गया, दोबारा उस जगह पर आते ही गलत रास्ते को आप पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक बार धोखा खाया है ना आपने। तो ऐसे ही बच्चे, हर कर्म में अनुभव जैसा खुराक नहीं, खुद अनुभव करो। हमारा भी आपके सजेशन में, हम ज्यादातर क्लास सुनते हैं, दूसरों का अनुभव सुनते हैं, लेकिन खुद आप अनुभव करो, खुद साधना करो। कभी कभी हम सोचते हैं वो चावल बनाने का क्या बात है, वो कुकर में डालना और चावल डालना, उसको कुकर का 3 सीटी लगाना, देखने से हम समझ लेते हैं हमको करने को आता है। और कभी कभी माँ चावल ठीक नहीं बनाते, उनको डांटते भी है। जिस दिन माँ नहीं रहती है, उस दिन आप चावल बनाएंगे तब आपको पता चलता है देखना और प्रैक्टिकल करने में कितना डिफरेंस है। इसलिए प्रैक्टिकल करो, खुद करो, अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। किसी के साथ में आप रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है वो सभी आपको मालूम है। कभी कभी कोई लोग भोजन बनाते हैं, साथ में रहने वाले डायरेक्शन देते हैं, उसके अनुसार एक करने से ये लोग सोचते हैं हमको भी आ गया। नहीं, भले वो साथ में है तो भी आप इंडिपेंडेंट करो, तब देखो करने को आता है क्या। इवन योग भी बहुत सारे लोग क्या करते, दृष्टि लेते जाते हैं, अनुभव करते हैं, सोचते हैं हमको आता है। ओके, आगे है तो भी इंडिपेंडेंट परंधाम के साथ जुड़ो, परमात्मा के साथ जुड़ो, जिनमें थोड़ा समय इंडिपेंडेंट बनकर योग लगाओ, तब वही परसेंटेज में, वही लेवल में होता है क्या, वो हो रहा है, देन इट इज ओके। और होने के बाद भी ऐसे भीड़ में, ऐसे शादी के माहौल में, इतना सिचुएशन में 1 सेकंड में होता है क्या, यस, वो विधि आपको आ गया ऐसे समझो। इसलिए खुद अनुभव करना। ओके, किसी ने कुछ कहा है तो भी, उनका अनुभव है तो भी, उसके ऊपर भरोसा है तो भी आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। वो अनुभव आपके संस्कार में रिकॉर्ड हो, वो आपका अनुभव है ना, कभी आप भूलेंगे नहीं। ओके, ओम शांति।